अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो सर्जरी का मतलब होता था बड़ा सा कट, ज्यादा दर्द और लंबा रिकवरी का समय। फिर टेक्नोलॉजी आई, कट्स छोटे हो गए, लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और सर्जरी ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल हो गई। आज हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जब ट्रीटमेंट स्कारलेस हो चुके हैं, मतलब बिना कोई बड़ा कट, बिना ऑर्गन को निकाले। थायराइड ट्रीटमेंट भी इसी नेचुरल एवोल्यूशन का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज भी रियलिटी ये है कि जब भी थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट होता है तो ज्यादातर पेशेंट्स को आज भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया जाता है, सर्जरी। इस वीडियो में मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, आपको क्लियरली समझाऊंगा कैसे आज के टाइम में एक मिनिमली इन्वेजिव इमेज गाइडेड प्रोसीजर थायराइड ग्लैंड को प्रिजर्व करते हुए सिर्फ प्रॉब्लम वाले हिस्से का इलाज करता है। इस ट्रीटमेंट का नाम है थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन। सबसे पहले समझना जरूरी है कि थायराइड नोड्यूल क्या होता है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि आपके गर्दन में एकदम बीच में होता है। ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म, वेट, एनर्जी, हार्ट रेट सब रेगुलेट होता है। और थायराइड नोड्यूल का मतलब होता है आपके यही ग्लैंड के अंदर एक छोटी सी गांठ या फिर ग्रंथि का बन जाना। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90 to 95% केसेस में ये नोड्यूल्स बिनाइन या फिर कैंसर नहीं होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कि थायराइड नोड्यूल्स की वजह से हो सकते हैं। मोस्ट केसेस में अगर नोड्यूल्स आपका छोटे हैं तो ये कोई भी सिम्टम कॉज नहीं करते हैं, पर जैसे ही नोड्यूल्स का साइज बड़ा होना चालू करता है ये गले के अंदर सूजन या फिर स्वेलिंग कॉज करते हैं। कई केसेस में निगलने में भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई केसेस के अंदर आपकी आवाज़ भारी हो जाती है या फिर जिसको होर्सनेस बोला जाता है। रेयर केसेस के अंदर गले में दर्द भी होता है और कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर नोड्यूल का साइज बड़ा होने के बावजूद पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, बट सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न्स होता है जिसकी वजह से वो आमतौर पर अपने गले पर एक दुपट्टा या फिर मफलर से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारे लक्षण के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है, आपको थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ेगा या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। थायराइड सर्जरी या थायराइडेक्टोमी एक प्रूवन ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है? थायराइडेक्टोमी सर्जरी काफ़ी सालों से थायराइड की ग्रंथि के लिए की जा रही है जिसके अंदर आपका आधा थायराइड ग्लैंड या फिर पूरा थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। इसको हेमीथायराइडेक्टोमी या फिर टोटल थायराइडेक्टोमी बोला जाता है। ये सर्जरी के बाद आपके नेक पे टाके आते हैं जिसकी वजह से एक परमानेंट स्कार रह जाता है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। इसमें आपका हॉस्पिटल स्टे भी 2 से 3 दिन रहता है और थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने की वजह से आपको लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सर्जरी के बाद कई केसेस के अंदर आपकी आवाज़ भारी होने का भी रिस्क रहता है जो कि नर्व इंजरी की वजह से होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि विद मेडिकल एडवांसमेंट्स ओपन सर्जरी के बाद आया था माइक्रो सर्जरी और अब लेटेस्ट एडवांसमेंट है पिन होल प्रोसीजर। थायराइड नोड्यूल्स के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है माइक्रोवेव एब्लेशन टेक्निक का। ये एक इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें हम सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में आपके स्किन के थ्रू एक छोटा सा एंटीना या प्रोब को डायरेक्टली थायराइड नोड्यूल के अंदर डालते हैं। ये एंटीना से थायराइड नोड्यूल के अंदर कंट्रोल्ड हीट या फिर माइक्रोवेव एनर्जी दी जाती है जो कि आपके नोड्यूल्स में पार्ट बाय पार्ट हीट एनर्जी को देकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये टेक्निक में सिर्फ हम नोड्यूल्स को ट्रीट कर रहे हैं और आपका बाकी जो हेल्दी थायराइड टिश्यू प्रिजर्व रहता है। ट्रीट करने के बाद हमारे नोड्यूल के डिस्ट्रॉयड टिश्यू को बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है और नोड्यूल का साइज श्रिंक होना चालू कर देता है। श्रिंक होने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता है जिसके अंदर आपका नोड्यूल 90% to 99% तक भी श्रिंक हो जाता है। ये टेक्निक के अनेक फायदे हैं जैसे कि इसके अंदर कोई कट नहीं आता है, कोई स्टिचेस नहीं लग रहे हैं, आपको जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स का समय लगता है और आपको 2 से 3 घंटे बाद ही सेम डे पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इसकी रिकवरी फास्ट होती है और आप अपने नेक्स्ट डे से काम पे वापस जा सकते हैं। सर्जरी के तुलना में इसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है और वॉइस चेंज का रिस्क भी काफ़ी कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपका थायराइड प्रिजर्व रहता है और थायराइड हार्मोन का भी लेवल प्रोसीजर के बाद इफेक्ट नहीं होता है। इसकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग थायराइड मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन से पेशेंट्स के लिए थायराइड एब्लेशन बेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिनका थायराइड नोड्यूल नॉन कैंसरस हो, अल्ट्रासाउंड या फिर FNAC बायोप्सी करके हमने कंफर्म कर लिया हो, नोड्यूल का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, नोड्यूल की वजह से कॉस्मेटिक या फिर कंप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे हो और पेशेंट अगर सर्जरी को टोटली अवॉइड करना चाह रहा है या फिर वो पेशेंट हाई सर्जिकल रिस्क वाला है जिसमें सर्जरी नहीं की जा सकती, ये सभी पेशेंट्स में हम थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन
कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड का कैंसर है और आप सोच रहे हैं कि ये टेक्निक आपके लिए है कि नहीं, तो कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर डिसीजन केस बाय केस बेसिस पे लिया जाता है। पैपिलरी कार्सिनोमा के पेशेंट्स को ये टेक्निक का फायदा मिल सकता है, पर फॉलिकुलर कार्सिनोमा पेशेंट्स के लिए सर्जरी ही बेटर ऑप्शन होता है। तो अंत में मैसेज सिंपल है, हर थायराइड नोड्यूल को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो या तो हमें दिए ही नहीं जाते हैं या फिर हमें उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर में किसी को थायराइड नोड्यूल से वो डील कर रहे हैं तो सर्जरी से पहले सारे ऑप्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। थायराइड नोड्यूल एब्लेशन टेक्निक के बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या फिर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर ताकि आपको ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।